ये शोकॉज नोटिस में लगाए गए इल्जामात की सख्ती से तरदीद करता हूं, ये बयान दिया गया है अहमद हुसैन डहर की जानिब से, जिन्होंने मजीद कहा है कि जो इल्जामात लगाए गए उसका कोई सबूत भी फराहम नहीं किया गया है। मैंने कभी नहीं कहा कि पीटीआई छोड़ दी है, ज़ाती तौर पर पेश होकर जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, ये कहा गया है अहमद हुसैन डहर की जानिब से। उन्होंने मजीद क्या कहा जान लेते हैं। उमर जट हमारे साथ मौजूद हैं। उमर जट बताएगा ये मुनहरिफ रुकन मजीद क्या कहते हैं। जी, पीटीआई सेक्रेटरी जनरल असद उमर की जानिब से जो शोकाज नोटिस जारी किए गए थे 13 अरकान कौमी असम्बली को, उनमें से अहमद हुसैन देर जिनका ताल्लुक मुल्तान से है, उन्होंने पार्टी के शोकाज नोटिस का जवाब दे दिया और अपने शोकाज नोटिस के जवाब में उन्होंने एक तो अपने ऊपर जो इल्जामात लगाए गए हैं उनको यकसर मुस्तरद करते हुए कहा है कि वो ये समझते हैं कि इसमें जाती हैसियत में पेश होकर जवाब देने की जरूरत नहीं है। रुकन कौमी असम्बली ने पार्टी की जानिब से जारी शोकाज नोटिस के जवाब में कहा है कि इस शोकाज नोटिस में जो इल्जामात लगाए गए हैं वो गैर हकीकी, झूठे और हकीकत से आरी और नामुनासिब इल्जामात हैं और मैं इन तमाम इल्जामात की तरदीद करता हूँ। उन्होंने कहा कि मैं इस इल्जाम की भी सख्ती से तरदीद करता हूँ कि मैंने बतौर रुकन असम्बली तहरीक इंसाफ से अलहदगी इख्तियार कर ली है। उन्होंने कहा कि मैंने कभी कहीं पर यह नहीं कहा कि मैंने पीटीआई छोड़ दी है और मेरी वाबस्तगी पीटीआई के साथ है, जिसकी गवाही मीडिया पर मेरे तमाम दिए गए इंटरव्यूज हैं। उन्होंने कहा कि मुझ पर पार्टी छोड़ने के जो इल्जामात लगाए जा रहे हैं उसका कोई सबूत फराहम नहीं किया गया। अहमद हुसैन देर ने कहा कि ये बात आपके इल्म में है कि मैंने पार्टी के अंदर रहते हुए हमेशा हक की बात की है और जो महंगाई का तूफान आया है जिसमें आटा, घी, दाल, चीनी वगैरह की कीमतें बढ़ी हैं, सब्सिडी के जरिए 2018 की कीमतों के बावजूद लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जिसका मैंने खुलकर इजहार किया। निश्तर अस्पताल के हवाले से उन्होंने कहा कि निश्तर अस्पताल मुल्तान के बंद सेंटर में मतलूबा सहूलियात और उसके हवाले से कई इस हवाले से भी बताया लेकिन कुछ नहीं किया। बहुत शुक्रिया आपका उमर जट।